प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में भारतीय दूतावास का किया दौरा। प्रधानमंत्री ने वहां विवेकानंद केंद्र का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व भर में फैले भारतीयों को अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए, पर अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संसदीय संघ को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत जापान संसदीय संघ का 110 साल पुराना रिश्ता दोनों देशों के नीति निर्देशकों की परिपक्वता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के नागरिकों के मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए विशेष प्रेम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी उद्योगपतियों को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड का दिया 3D मंत्र। कहा, निवेश के लिए जरूरी तीनों महत्वपूर्ण चीजें भारत में है मौजूद। प्रधानमंत्री ने जापानी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि देश में उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेड टेप नहीं बल्कि रेड कारपेट की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने दौरे के चौथे दिन जापान के स्टॉक एक्सचेंज निक्कई और जापानी विदेश व्यापार संगठन के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो के सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। इस महिला विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान उन्होंने छात्राओं और शिक्षकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जापान और भारत के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तर पर नजदीकी बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका ध्यान भारत में गुणवत्तापरक शिक्षा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में TCS जापान टेक्नोलॉजी एंड कल्चर एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने TCS के साथ प्रशिक्षण के लिए भारत आने वाले छात्रों के पहले बैच को रवाना किया। छात्रों को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं शताब्दी नॉलेज शताब्दी होगी। प्रधानमंत्री ने आशा जताई कि ये छात्र भारत से लौटते समय यादें लेकर लौटेंगे और भारत के दूत बनेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचनाओं के बावजूद तमाम सर्वे में यह साबित हो चुका है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि परियोजनाओं को शुरू करने में अवरोध खत्म हुए हैं। सरकार के 100 दिन के कामकाज पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने नियमों में अधिक पारदर्शिता बरती है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार के 100 दिन पूरा होने पर की उसकी आलोचना। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में महंगाई बढ़ने के साथ सरकार का प्रदर्शन अधिकांश मोर्चों पर कमजोर रहा है। शेयर बाजार ने पहली बार छुआ 27,000 का आंकड़ा। सेंसेक्स 152 अंक उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर 27,019 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 55 अंक मजबूत होकर अब तक के उच्चतम स्तर 8,083 पर हुआ बंद।